Hello bachcho, let's read the question. The question is saying in the DNA molecule proportion in the DNA molecule पहला ऑप्शन है proportion of adenine in relation to thymine varies with organism. मतलब एडेनिन का थाइमीन के साथ रिलेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर जाता है. दूसरा ऑप्शन है there are two strands which run anti parallel, one in 5 prime to 3 prime direction and other in 3 prime to 5 prime direction. दो स्टैंड होते हैं जो एंटी पैरेलल रन करते हैं. एक का जो कन्फ्यूगेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, दूसरा जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है. सी ऑप्शन बोल रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड पायरिमिन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल. कि जो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हमेशा इक्वल नहीं होता है. डी बोल रहा है देर आर टू स्ट्रैंड्स विच रन पैरेलल इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. बोल रहे दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में और दोनों की कन्फिगरेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है और दोनों पैरेलल होते हैं. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करेंगे, की कंसेप्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए के स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड्स होते हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर में टू स्ट्रैंड्स होते हैं. अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक अगर बात करें इसका तो इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. किसके बने होते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन के. शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन के. इनमें 4 टाइप ऑफ बेसेस प्रेजेंट होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ बेसेस प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. अगर बात करें तो कौन सा बॉन्ड किसके साथ बाइंडेड रहता है? ए अगर बोले तो एडेनिन बाइंड होता है डबल बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ. अगर सी की बात करें यानी साइटोसिन तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसके साथ? जी के साथ यानी ग्वानिन के साथ बाइंडेड होता है. अब एक हम जानते हैं एक रूल होता है जिसको कहते हैं चैरगैफ्स रूल. चैरगैफ्स रूल. चैरगैफ्स रूल क्या कहता है कि जो ए डबल बॉन्ड टी. तो अगर चैरगैफ रूल की बात करें तो चैरगैफ रूल क्या कहता है कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन का अमाउंट होगा, बेस का अमाउंट होगा, वो हमेशा इक्वल होगा. तो क्या कहता है पहला पॉइंट में चैरगैफ रूल में कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो बेस है, प्यूरिन अमाउंट जो होगा, प्यूरिन बेसिस का अमाउंट जो होगा वो हमेशा पायरिमिडीन बेसिस के इक्वल होगा. तो जो प्यूरिन बेस पेयर्स है वो हमेशा प्यूरिन बेस पेयर्स का जो अमाउंट है, बेस पेयर्स का जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? पायरिमिडीन बेस पेयर के. यानी कि अगर ए प्लस जी यानी ये प्यूरिन्स हो गए, ये क्या हो गया? प्यूरिन्स. एडेनिन प्लस गुआनिन जो होगा उनका अमाउंट हमेशा किनके बराबर होगा? थाइमीन प्लस साइटोसिन. ये क्या हो गया? पायरिमिडीन्स. दूसरा अगर हम बात करें इसमें सेम और एक चीज की जो मॉलिकुलर अमाउंट होगा किसका? मॉलिकुलर अमाउंट जो होगा ए का वो किसके बराबर होगा? टी के. मतलब जो मॉलिकुलर अमाउंट होगा एडेनिन का वो हमेशा थाइमिन के बराबर होगा. सिमिलरली जो मॉलिकुलर अमाउंट होगा जी का वो हमेशा सी के बराबर होगा. यानी ग्वानिन का जो मॉलिकुलर अमाउंट होगा वो हमेशा सी के बराबर हो जाएगा. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विथ ऑर्गेनिज्म. क्या एडेनिन का रिलेशन थाइमिन के साथ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि चैरगेफ रूल से हम जान गए हैं यहाँ पे कौन सा लगता है? चैरगेफ 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 रूल्स. चैरगेफ रूल से हम इस बात को जान गए हैं कि जो मोलर अमाउंट होगा एडेनिन का वो थाइमिन के इक्वल होगा. तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है. पहला वाला ऑप्शन ये क्या है? ये रॉन्ग है. अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, अदर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. तो अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो डीएनए का अगर स्ट्रैंड देखेंगे तो दो स्ट्रैंड होते हैं. एक की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ऐसा क्यों? क्योंकि जो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस होता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो जो डीएनए है ये क्या हो जाएगा? ये डीएनए हो गया.
डीएनए में हम दो स्ट्रैंड देखते हैं, जी हाँ देखते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया, देयर आर टू स्ट्रैंड एंटी पैरेलल पोलैरिटी का, एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या है, करेक्ट दिख रहा है हमें। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड पायरोमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ये भी गलत है, क्योंकि हमने चारगेफ में देखा कि जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट है वो हमेशा पायरिमिडिन बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो है देयर आर टू स्ट्रैंड्स व्हिच रन पैरेलल इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। नहीं, हमने देखा अभी इस वाले डायग्राम में कि जो बेस पेयर्स है, जो भी स्ट्रैंड है वो दोनों सेम पैरेलल पैरेलल नहीं होते, वो एंटी पैरेलल वो पोलैरिटी शो करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, which is there are two strands which run anti-parallel, one in 5 prime to 3 prime direction and other in 3 prime to 5 prime direction. That's all for the question बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।